स्वेकी कहन, अरे कहाँ रहेगी बड़की भौरिया, भूख के मारे अब प्राण निकल रहे हैं, जल्दी से रोटी ले आओ। कहने को तो दो भौरिया हैं, दुनिया को लगता है मैं बड़े सुख से हूँ, पर किसे पता यहाँ मुझे 2 टाइम से रोटी भी नहीं मिली। अरे क्या हो गया भाई शांति जी, हाँ क्यों सुबह सुबह शांति मचा के रखे। नाम तो तुम्हारा शांति है पर स्वभाव एकदम उसका उल्टा है। क्या मतलब है आपका जी, क्या कहना चाहते हो? हाँ उफ दीदी ये लो, माँ जी फिर चिल्लाने लगी है, शुरू हो गया इनका। सुबह सुबह 10 बजे नहीं और इनको भूख लग जाती है इनको। मैं तो परेशान हो गई हूँ इतनी सारी रोटियां बना बना कर। ये कितना इरिटेटिंग काम है ना भाई। तुम तो 4 दिन में परेशान हो गई, मैं तो जब से आई हूँ 3 टाइम पूरे परिवार को गरम गरम रोटियां बना कर खिला रही हूँ। मैंने तो बड़ी उम्मीद लगा रखी थी देवरानी आएगी सारा मिलेगा, पर तुम तो 4 दिन में ही थक गई। हाँ क्यों? अरे दीदी क्यों ना थकोगी, पहले आटा लगाओ, फिर बेलो, फिर सेको, फिर उन पर घी लगाओ, और वो भी गरम गरम रोटी पर। उफ मेरे तो हाथ ही जल जाते हैं, पर बनानी तो पड़ेगी ना। चलो अब जल्दी करो, सब खाने के इंतजार कर रहे हैं। माँ जी चिल्ला रही है। अरे दीदी हाथ है, कोई मशीन नहीं है। हाँ बना तो रहे ना दीदी। हाँ मशीन से याद आया, अगर हम रोटी बनाने की मशीन ही ले आए तो कैसा रहेगा? खाना भी जल्दी बन जाएगा और हम परेशान भी नहीं होंगे। क्या कहती हो बताओ? हे भगवान, 7 जनों की रोटी के लिए मशीन कौन लेता है पागल। अरे दीदी वही तो रोटी मेकर नाम की मशीन आती है ना, मैं वो ले आऊंगी, और वो भी आज। चलो आधे पैसे दे दो मुझे मशीन आने के। अरे भाई मैं कैसे दे दूं, तुझे शौक चढ़ा ना मशीन का तो तू ही लिया। अरे आधे तो आपको देने पड़ेंगे, आपने जेठ जी से लेकर मुझे दे देना। मैं सिर्फ रोटी खाऊंगी नहीं, खाएंगे तो सब ना। अब आप जेठ जी से आपके पैसे। हे भगवान ये कैसी आफत है। मैंने सोचा था इस महीने पैसे बचाकर ना एक जोड़ी पायल ले आऊंगी, इससे अच्छा बवाल टांस लिया भगवान। अब अगर मैं आधे पैसे नहीं दूंगी तो यही सबकी नजरों में अच्छी बन जाएगी। सासू माँ तो वैसे भी इसकी तारीफ करते थकती नहीं है। मेरी बहू इतनी पढ़ी लिखी आई है, अब अगर ये अकेले मशीन ले आई तो सभी से और पलकों में बिठा लेंगे। तो भाई थक हार कर बिना मन के आरती को, देवरानी पूजा को रोटी मेकर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर क्या, पूजा ले आती है रोटी मेकर। माँ जी देखिए मैं ये रोटी बनाने वाली मशीन लाई हूँ, अब हाथ से रोटी मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बटन दबाइए और गरम गरम रोटी तैयार। अरे बहू ये क्या करिए, हाथ पैर काट कर मशीन में डालना बाकी है क्या? हमारे जमाने में सब हाथ से होता था। अरे सासू माँ जमाना बदल गया है, अब सब काम मशीन से होता है। जब कभी मैं और दीदी घर पर ना हुए तो आपको भी आराम मिलेगा। देखो कैसे जल्दी जल्दी रोटियां बन रही हैं। हाँ क्या ही मशीन लाई हो पूजा बहू, जबरदस्ती। देखो आरती बहू क्या फटाफट रोटी बन रही है। हाँ ये कुछ भी नहीं बना। माँ जी इसलिए तो लाई हूँ, इससे ना समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। बातें हो गई हो तो जरा तू झाड़ू लगा ले, मैं पोछा लगा देती हूँ, बहुत गंदगी फैल रही है। ठीक है चल लगा। हाँ दीदी गंदगी तो आपके ही बच्चे फैलाते हैं ना, हर जगह बच्चे होंगे तो गंदगी फैलाएंगे ना। नहीं तो दीदी आप भी ना, तो क्या बोलते रहते हो आप। देखो अच्छा सुनो, मैं ना क्या कह रही हूँ, अगर हम साफ सफाई करने वाली मशीन ले आए तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। भला साफ सफाई करने की मशीन भी होती है क्या? है क्या? हाँ दीदी वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं उसको। बस बटन दबाया, फर्श पर छोड़ दिया और कोने कोने से गंदगी निकल जाएगी और सफाई भी हो जाती है। जहाँ सासू माँ की नजर ना पड़े ना वहां भी पहुंच जाती है। अरे भगवान अब सफाई करने में भी मशीन लगेगी क्या? छोड़ना। अरे दीदी सुविधा मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। चलो अब फटाफट पैसे दो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे दो फटाफट। अरे पैसे पैसे क्यों, मैं नहीं दे रही कोई भी पैसे, मैं तू खुद ही लेकर आ जा। सफाई वाली तुझे चाहिए ना, तू अपने पैसे से ले आ। हाँ अरे दीदी आप भी कितनी कंजूसी करती हो। ये देखो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, 50% पर ऑफ मिल रहा है, सामान भी सस्ते में मिल जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। हे भगवान अब अगर इसे पैसे नहीं दे तो ये बात बात पर ना मुझे सुनाएगी कि मेरे बच्चे ही गंदगी फैलाते हैं और सफाई इसकी मशीन करती है। कहाँ फंस गई। मैंने सोचा था कुछ पैसे बचाकर बसंत पंचमी पर पहनने के लिए एक पीली साड़ी लेकर आऊंगी, पर यह पूजा खुद के पास तो पैसे इतने भरे पड़े हैं, मायके से आते हैं अमीर जो है, और यहाँ देवर जी भी तो खूब कमाते हैं, और फिर मैं क्या बिना मन के आरती को पूजा को पैसे देने पड़ते हैं। खुद से पूजा ने खुद मिलाए और बाकी के लिए पहुंच गई सासू माँ के पास। माँ जी मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे, पर वो क्या बहू अभी मकर संक्रांति भी है ना, तो तुम कपड़े गहने सब मंगवाए थे ना। हाँ माँ जी वो तो आपने दिलाए थे, पर मुझे ना अपने लिए नहीं घर के सामान के लिए चाहिए। मैं घर की सफाई करने के लिए मशीन लाऊंगी और दीदी ने आधे पैसे मिला दिए, अब आधे आप दे दो। क्या घर की सफाई की भी मशीन होती है क्या? हाँ जी माँ जी, बस कुछ मिनट में ही घर चमका देती है
और वैसे भी ना माँ जी, होली का त्योहार आ रहा है, कुछ दिन में तो काम तो आएगी ना कि पूरा घर सोफे कालीन सब साफ कर देगी। ये वैक्यूम क्लीन, अरे बहू तुम दोनों कर तो लेती हो ना सफाई। अरे माँ जी दे दीजिए ना, फिर आप देखिएगा कैसे घर के सारे काम फटाफट। फिर क्या था भाई, सास सीने पर हाथ रखकर बड़े धीरे से उस अपने बटुए से पैसे निकाल कर पूजा का पकड़ा दे दिया। और तीसरे दिन पूरे घर में मशीन सफाई करने लगी। देखा दीदी कितनी जल्दी जल्दी सब काम हो रहा है, रोटी सफाई सब फटाफट। हाँ हाँ देख रही हूँ, और ये भी कि कैसे मेरी कमर टूट रही है। उफ दीदी आप तो हर टाइम ताने ही मारती रहती है। वैसे कमर टूटने से याद आया, कमर तो बाथरूम में भी कपड़े धो धो कर टूट रही है हम सबकी। दीदी मैं क्या सोच रही थी, एक वॉशिंग मशीन भी ले आते हैं ना, वो भी ना फुली ऑटोमेटिक, पता है उसमें बस निरमा डालो, कपड़े डालो, बटन दबाओ और कपड़े धुलकर सूख कर वापस निकलते हैं। अरे आप बख्श दो मेरी माँ, पैर पड़ती हूँ मैं तुम्हारे, मुझे नहीं चाहिए फुली ऑटोमेटिक मशीन, मैं खुद धो लूंगी। और वैसे भी ये मशीन ना इंसान का हाथ नहीं बन सकती, इसका कोई गारंटी। अरे दीदी आप भी ना कब कमर टूट जाए, बस बात तो वही है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम मुझे ना ताना मारी हो ना, अपनी लिमिट में रहो, समझी देवानी हो मेरी, सास नहीं। अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि एक बार यूज करके देखिए तो काम कितना आसान हो जाएगा। आपको जेठ जी के बच्चों के, खुद में के, माँ जी के, उस ससुर जी के कितने सारे कपड़े धुलने पड़ते हैं, कितना समय बर्बाद होता है। इतना समय बचे तो आप मोबाइल पर अपनी फेवरेट चटपटी कहानियां सुन सकती है ना। अरे हाँ बात तो तेरी सही है, पर कुछ नहीं दीदी, आप तो बस कुछ पैसे लाओ, बाकी मैं माँ जी और इनसे ले लेती हूँ। हे भगवान, अब इस पूजा की बच्ची ने तो सच में मेरी कमर तोड़ दिया। माँ जी मुझे ना आपसे कुछ पैसे चाहिए। क्यों रे, अभी क्यों चाहिए? कल ही तो दिए थे ना तुझे पैसे वैक्यूम क्लीनर लाने के लिए। माँ जी दिए थे ना, पर उसका तो मैं वैक्यूम क्लीनर ले आई। अरे तो अब क्या चाहिए तुझे? माँ जी आप ही सोचिए, घर पे कितने कपड़े होते हैं, आप कितना सोच सोच कर साड़ी पहनती हो कि भाई धोनी पड़ेगी। और दीदी सोची अगर आपकी साड़ी मशीन ही धो देगी तो फिर धोने की टेंशन ही खत्म, फिर आप एक क्या दिन में 4 साड़ियां बदल सकती हैं। अरे पर बहू थोड़ा बहुत खुद से भी तो काम करना चाहिए ना, ऐसे कब मशीनें काम करेंगी सारे, तो हम बहुत आलसी हो जाएंगे। पर वर कुछ नहीं माँ जी, आपको पता है ना, जैसी फुली ऑटोमेटिक मशीन मैंने देखी है ना, वैसे पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं। सोची हमारे घर का रुतबा मोहल्ले में कितना बढ़ जाएगा। वैसे भी मैंने ना उस दिन वो गीता आंटी को आपसे बात करते हुए सुना था, कैसी लंबी लंबी आपके सामने फेंक रही थी ना, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। फिर क्या, सास शांति देवी ने आधे अधूरे मन से बहुत धीरे से अपना बटवा निकाला और कांपते हाथों से पूजा को पैसे दे दिए। बहू पैसे बचे तो मुझे वापस कर दियो, ठीक है? हाँ हाँ माँ जी बिल्कुल। अब हमारी पूजा पहुंच गई दुकान पर और वो वॉशिंग मशीन ले रही थी, तभी उसकी नजर पड़ी ओवन पर। भैया ये क्या है? मैडम ये ओवन है, खाना गर्म करने का, केक बनाने का, समोसे पेटी सब गर्म करने का। अरे वाह कितने बड़े काम की मशीन है। वैसे भी हम तो ऑफिस से लेट आते हैं, ठंडा खाना खाते हैं, ये अच्छा एक बटन दबाया और खाना गर्म ही हो रहा। हाँ ये ठीक है, माँ जी और दीदी बहुत खुश हो जाएंगे। भैया इसे भी पैक कर दीजिए। पूजा ने सारा सामान ऑटो में लदवा कर वह खाना गर्म करने की मशीन। पापा जी और देर से और क्या ले आई बेटा ये? हाँ देखिए मम्मी जी, आप ना मुझे ऑफिस से आते हैं पापा जी, ये भी और देवर जी जेठ जी सारे अंदर तो खाना ठंडा हो जाता, मैंने सोचा इसे भी ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा वो पैसे बचे होंगे ना, ला मुझे दे दे। अरे कहाँ बचे माँ जी, ये ले लिया ना ओवन, खाना गर्म करने की मशीन। क्या? सास शांति देवी को बड़ी जोर का झटका लगा, वे अपना ठगा सा मुंह लेकर रह गई। अजी सुनते हो क्या? अरे शांति देवी जी आज सुन रही हो? कहिए। वो मैंने ना पैसे दिए थे तुम्हारे 1 लाख, उसमें से क्या? जरा क्या बोल रही हो तुम? 1 लाख रुपए क्यों, क्या काम था उसका? तो अरे वो सफाई करने वाली मशीन आई, फिर अंग्रेजी वाली वो जो आती है ना वॉशिंग मशीन ले आई। अरे घर में मशीन आ रही है तो मेरी मेहनत की कमाई यहाँ उड़ाई जा रही है, जरा हाथ समेट कर चलो। अरे भाग्यवान, ऐसे खर्च करोगी तो गृहस्थी कैसे चलेगी? और आज रात के खाने के साथ लहसुन धनिया और टमाटर की चटनी भी बना लेना, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा है। ठीक है ठीक है, मैं कह देती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बहू, बहू सुनती हो क्या? माँ जी हाँ हाँ, तुम्हारे ससुर जी को आज लहसुन टमाटर धनिया की चटनी खानी है, जरा वो पीस लेना ठीक है, और अच्छे से बना ले, स्वादिष्ट लहसुन वसन मार के अच्छा सा।
ठीक है। हाँ माँ जी। अरे माँ जी, जब बाजार में ग्राइंडर मिक्सर चल मिलता है तो सिलबट्टे पर क्यों पीसने, और वैसे भी माँ जी इस पर तो हम दालें पीस सकते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे शेक और जूस भी बना सकते हैं। वैसे भी ना आप इन दिनों बहुत कमजोर सी हो गई हो। फिर क्या था, पूजा की बात सुनते ही आरती माँ से छूमंतर हो गई। सास माँ की हालत तो ऐसी थी कि मरता क्या ना करता। फिर आ गया ग्राइंडर मिक्सर। ऐसा करते करते पूजा घर में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले आई थी, जैसे डिश वॉशर, क्लॉथ ग्राइंडिंग मशीन आदि। एक दिन क्या था, सोच रही माँ जी, अब मैं क्या सोच नहीं सकती, कुछ भी नहीं सोच सकती भाई, कुछ ना पैसे दे सकती हूँ तुझे बता। माँ जी, अरे माँ जी, मुझे लगा कहीं आप वही तो नहीं सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, तू क्या सोच रही है? हाँ, जो मैं सोच रही हूँ, ज्यादा पहले मत बुझा, सासा बोल। माँ जी, पूजा ने पूरे घर को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान बना दिया, हमारे पर्स तो खाली हो गए हैं, ऊपर से इन सामानों के रखाव में बड़ा समय लगता है। वैसे इन 2 सालों में पहली बार तूने सही बात कही है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोनों की बात हो रही थी कि तभी किचन से एक तेज धमाके की आवाज आई और सब लोग दौड़कर वहीं पहुंच गए। अरे ये क्या क्या बहू? हाँ, रोटी सेकने वाला फूक गया था। हे भगवान, कितनी महंगी मशीन थी। हाँ बाजी, और ये ओवन भी लगता है लाइट बहुत तेज आई थी। और ये कैसे लापरवाही करी तुम लोगों ने? हाँ, स्विच खुला ही छोड़ दिया था क्या? हाँ, सब चीज उपयोग करनी आती नहीं तो लाते क्यों हो? हाँ माँ जी, मैं तो इसमें टाइमर लगा कर गई थी, पता नहीं कैसे हुआ। पर आप पापा जी, आप परेशान हो, मैं कल ही से बनवा लाती हूँ। अरे भाई, आरती को तो सदमा लग गया था। उसके पायल और पीली साड़ी फूक चुके थे। वहीं पूजा अब मैकेनिक की दुकान पर जाती है तो उसे उसे वहां जोर का झटका लगता है। ये बुरी तरह जल गया मैडम, नहीं बन सकता, अब दूसरा ही खरीदना पड़ेगा आपको। हाँ, ठीक है, पर वो सामने रखी मशीन क्या है? मैडम, इसे गारमेंट स्टीमर कहता है। इसमें बैठ कर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस बटन दबाया और हैंगर पर टंगे कपड़ों पर इसे घुमा दिया जाता है और प्रेस। अरे वाह, ये कितनी अच्छी चीज है, मैं इसे ले लेती हूँ। वैसे बिना मार्जी को घुटने के बल बैठने में दिक्कत होती है, अगर उन्हें कभी प्रेस करनी हुई तो ये बहुत काम की चीज है। इसे पैक कर दीजिए, ठीक है। माँ जी, कहाँ पर आप? हाँ, आ गए तुम? हाँ, क्या लेकर आई हो इस बाजार से? हाँ, ओवन और रोटी सेकने वाली मशीन बना कर ले आई हो क्या? हाँ, वही लेके आइएगा। नहीं माँ जी, वो क्या है ना, मैकेनिक बोला था ना कि एकदम से खराब हो गया, कबाड़ में जाने वाली है। पर मैं ना एक बहुत बढ़िया चीज खरीद कर लाई हूँ, ये देखिए, गारमेंट स्टीमर, मतलब नए जमाने की प्रेस। कहीं भी खड़े होकर प्रेस कर लो। अब आपको घुटनों के बल बैठकर प्रेस करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, समझी बाजी? अरे बाबू, घुटने के दर्द का नहीं पता, अब मेरे सीने में और सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। तेरे इन मशीनों की वजह से ना जल्द ही मुझे हार्ट अटैक भी आ जाएगा। अब ये बता, वो रोटी बनाने वाला और खाना गर्म करने वाला मशीन का क्या है? क्या करोगी माँ जी? कुछ नहीं, जब वह कबाड़ जमा है वहां रखा है ना, तो वहां पर कबाड़ वाले को दे दूंगी। पूजा माँ जी कहाँ हो सब? आइए दीदी, आइए आइए। क्या हुआ दीदी? क्यों क्यों नहीं बढ़ गई? तेरे घर में साफ सफाई करते समय चिल्लाने का रिवाज है क्या? हाँ, अरे माँ जी, चिल्लाऊं ना तो क्या करूं? देखो ये मशीन चल ही रही, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं खींच रही। पर दीदी, सुबह तो चल रही थी। हाँ, सुबह तो चल रही थी, कोई नहीं, मैं इसे मैकेनिक को दिखा कर लाती हूँ। मैडम, इलेक्ट्रिक चीज है, जिंदगी भर थोड़ी ना चलती है। इसके अंदर पत्थर मिले, बुरी तरह खराब हो गई है और मैंने कर दिया है अपना काम। आप इसे ले जाओ, चले जाओ। और अच्छा है, ये जरूर दीदी के शैतान बच्चों को काम होगा, घर जाकर बताती हूँ उन्हें। पूजा तो इसे क्या बना कर लाई है, ये तो अब फिर नहीं चल रही है। दीदी, आपके बच्चों ने ही खराब की है मशीन में पत्थर डालकर। तुम्हारी कबाड़ा मशीन ने काम करना बंद कर दिया है तो तुम मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हाँ दीदी, ये मशीन है, बिना कुछ खराबती ये बिगड़ती नहीं है। अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों? हाँ माँ जी, देखिए ना, मैं सुबह इस मशीन को बनवा कर लेकर आई थी, बच्चों ने इसमें पत्थर डाल दिए, ये फिर से खराब हो गई। दीदी से कह रही हूँ, पर वह है कि मुझसे बेवजह झगड़ा कर रही है। इससे पहले कि सास देवरानी जेठानी का काम झगड़ा सुलझाते ससुर ज्ञानी प्रसाद के चिल्लाने की आवाज आई। बोलो, सुनती हो क्या? जल्दी आओ यहाँ पर, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? झगड़ा समेटा नहीं, आप अलग से चिल्ला रहे हो। अरे ये कैसी वॉशिंग मशीन लेकर आए तुम लोग, चलते चलते बंद हो गई है? हाँ, अरे पापा जी, ऐसे कैसे बंद हो गई है? कल ही तो चल रही थी। लगता है पूजा ना 40 मॉल उठा कर लेकर आई। पापा जी, आप तो रहने दीदी जी, जब किसी चीज के बारे में पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब पता है ना, तभी तो जो सामान लाई वो सारा खराब हुआ जा रहा। अरे वही मशीन है, खराब तो होगी ना। हाँ हाँ सही है,
मैं तो पहले भी कह रही थी, तब तो तुमने मेरी एक भी ना सुनी। पापा जी, ये अचानक कैसे बंद हो गई? अरे कुछ नहीं बाबू, कपड़े बहुत गंदे थे, सोचा गर्म पानी डालकर सारे कपड़े डाल देता हूँ, और ये एक दो बार घर 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 करके बंद हो गई। देख लिया पूछा, ये लाई हो तुम, तुम्हारा लाया हुआ हर सामान खराब निकल गया, मेरे सारे पैसे डूब गए। इससे अच्छा था कि मैंने साम काम खुद कर लेती। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सबकी आपकी वजह से हुआ, आपके बच्चों ने वैक्यूम क्लीनर में पत्थर डाल दिया, वो उससे खराब। अच्छा, और वो ओवन और मिक्सर वो किससे खराब हुआ? शॉर्ट सर्किट से। नहीं नहीं, मुझे लगता है आपने उसमें कुछ गड़बड़ की होगी, तभी खराब हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तुम्हारी लाई मशीन कबाड़ बन गई, मेरे घर के पैसे भी डुबा दिए, बातें बना रही हो? हाँ माँ जी, सारी गलती ना दीदी की है, इनको ही सही से मशीन चलाने नहीं आई तो वे खराब हो गई, अब ये गलती मशीन को दे रही है। वो कहते हैं ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, कबाड़ बजा दी है कबाड़ वालों के। अरे भगवान, बस हाथ हो जाओ दोनों के दोनों। तो एक तो तुम दोनों ने पूरे घर को मशीन खाना बना दिया है, ऊपर से अब भूखी बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। हाँ, शांति देवी गुस्से से स्टोर रूम में घुसी और सारी बिगड़ी मशीनें बाहर निकाल कर कबाड़ वाले के पास पहुंच गई। ये ला भैया, इसे भी तोड़ लो, ठीक है? और अम्मा, इसमें लोहा तो नाम मात्र का है, सब फाइबर प्लास्टिक है, इस हिसाब से आपके 100 रुपए। क्या सिर्फ 100 रुपए? लेकिन ये सारा 1.5 लाख का सामान आया था। हाँ अम्मा, ये कोई सोना नहीं है जो दाम बढ़ जाएगा, इसे तो कोई मुफ्त में भी ना ले। हाँ तो वरना मैं चला। कबाड़ी की बात सुनकर शांति देवी ने घूर कर पूजा की ओर देखा, उसने शर्म से सिर नीचे कर लिया। पूजा बहू, ये ले तेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन का हिसाब कबाड़ी ने दे दिया है, ठीक है? 200 रुपए, ठीक है? अब इन सब पैसे से चाट खा ले और मौज मस्ती कर, ठीक है बेटा? जा मौज कर ले बेटा।